हाय एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं इम्प्लिसिट और दूसरे होते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट का फंक्शन अगर मान लीजिए भूल भाल गए हैं तो वो रिवाइज़ कर लें। तो देखिए, पहले हम ये बता रहे हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस ये है कि एक्सप्लिसिट मतलब अलग अलग। यहाँ पे जैसे हम लोगों को जो भी कैलकुलस पढ़ना है उसमें जनरली x और y वेरिएबल्स रहते हैं। तो जब भी y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दो या x इन टर्म्स ऑफ y लिख दें, मतलब इक्वालिटी की एक तरफ x और दूसरी तरफ y का एक्सप्रेशन, तो उसको कहते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब y डिपेंड ऑन x एंड y इज़ क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट। लेकिन ये अगर हमें पता होगा कि कोई इक्वेशन दिया है x के करस्पॉन्डिंग y वेरी कर रहा है, तो फिर और अगर हम y को x के टर्म्स में ना लिख पाएँ, नहीं x को y के टर्म्स में लिखें, जब नहीं लिख पाएंगे, एम्बिग्युइटी रहेगी, तो उसी को कहा जाता है इम्प्लिसिट। तो पहले तो ये डेफिनेशन क्लियर करिए, क्योंकि ये फंक्शन में बताया जाता है आपको। अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, वो हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, तो हियर y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, या आप x इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या आप ऐसे कह सकते हो कि y इक्वल टू साइन x प्लस एक्स क्यूब। ये आपका एक्सप्लिसिट है। आप इस तरह से भी बोल सकते हो x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, ये भी आपका एक्सप्लिसिट है। y एज ए फंक्शन ऑफ x अगर लिख रहे हैं तो y कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये कर्व हो जाएगा बेसिकली, तो उस चीज़ को यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन हमें डिफाइन करने होंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि f ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या है, आपका एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे होता है कि हियर y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, बट y कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसे कह सकते हो कि साइन ऑफ एक्स वाई प्लस ई की पावर एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, मान लीजिए इस तरह का है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है तो नो डाउट x के करस्पॉन्डिंग या इक्वल टू 2 कर दें। अगर कई स्टूडेंट को डाउट होता है तो इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे y के अकॉर्डिंग x तो चेंज होगा, लेकिन y को हम लोग x के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। यहाँ से अगर लॉग लेंगे तो इस एक्स वाई को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, और यहाँ से अगर इन्वर्स लें तो इस एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एम्बिग्युइटी है, कौन किसका फंक्शन है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। इस वजह से बच्चों कहा जाता है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट मतलब एम्बिगुअस, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट मतलब एम्बिगुअस टाइप का है, क्लियर ही नहीं है। और इम्प्लिसिट का मतलब नॉट क्लियर भी इसको लिख सकते हो, और इसका मतलब क्लियर। इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कौन किसका फंक्शन है। तो बेसिकली इस सेक्शन में हमें क्या करना है, ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसी का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो अब हेडिंग आप लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का हमने एकदम क्लियर कर दिया। आप भी ओके हो, पक्का ओके हो ना। यहाँ हमने बताया कि x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं या y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं। पहले फंक्शन की भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मैं जो ये लिख रहा था स्टार्टिंग में,
तो ये कह रहा था कि x यहाँ पे y जो x के फंक्शन में लिखोगे तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि आप ध्यान से देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग टाइप का है, तो इस तरह का कर्व बनेगा, एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो y को एज ए फंक्शन ऑफ x लिख रहे हैं, तो x की वैल्यूज़ के लिए f ऑफ x की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तभी फंक्शन कहेंगे। फंक्शन की पहले डेफिनेशन हो, तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि x इज ए फंक्शन ऑफ y, और यहाँ पे आप कहो कि दोनों एक दूसरे के फंक्शन तो हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कौन किसके टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है। इस वजह से यहाँ कहते हैं इम्प्लिसिट कहते हैं, मतलब नॉट क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये जो बच्चों हेडिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये आगे के जो सब्सिक्वेंट टॉपिक हैं जैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया रहता है, और पूरी इक्वेशन को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक रिलेशन दिया रहेगा, x और y में कोई रिलेशन दिया है, और हम पूरे इक्वेशन को, जैसे हमें dy/dx चाहिए, तो हम क्या करते हैं पूरे रिलेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। हमने आपको कहा भी था कि चेन रूल सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है, क्योंकि अगर आप चेन रूल जानते हैं और वो 10 कदम जानते हैं जो स्टार्टिंग में 10 हमने टेबल बनवाए थे, तो आपको डिफरेंशिएशन में किसी भी स्टेप पे डाउट नहीं होगा बच्चों। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल को इतने वैल्यू देते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी कर्व दिया रहेगा, अगर हमें dy/dx निकालना है तो पूरे कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और अगर dx/dy निकालना है तो पूरे कर्व को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये चीज़ अब हम लोग सीखेंगे। तो आप लिखो फाइंड dy/dx, एक क्वेश्चन के माध्यम से ही बताता हूँ। फाइंड dy/dx इफ़ आपको ये एक्सप्रेशन दिया है x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 5, इस तरह का एक इक्वेशन दे रखा है। बेसिक सा क्वेश्चन किया जाए पहले। तो हमने क्या कहा कि dy/dx ये बेसिकली कर्व के लिए है। हम लोग इसका जब इसको पढ़ लेंगे तो आगे, या कभी भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी पढ़ेंगे, या किसी भी टैंजेंट नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ही बात करें, तो उसमें टैंजेंट का स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो वो कर्व पे बात होगी। कर्व को जनरली हम फंक्शन तो बोलते नहीं हैं, कर्व कुछ भी हो सकता है, फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फंक्शन की एक दूसरी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, ये जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरह से आप सारा क्वेश्चन कर देना। तो सिंस x² प्लस xy प्लस y² की वैल्यू क्या है 5, और हमें dy/dx चाहिए, तो क्या बताया था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए क्या मिलता है आपको। तो ये x² का डिफरेंशिएशन 2x, xy का तो x और y का dy/dx, फिर y x का डिफरेंशिएशन 1, और ये 2y टाइम्स dy/dx, चेन रूल लगाएंगे, और 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से आपको dy/dx का टर्म मिल जाएगा। पहले dy/dx के टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आएगा आपका x प्लस 2y, और ये सब नेगेटिव इधर आ जाएंगे 2x प्लस y। तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस टाइम्स 2x प्लस y होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। आप ये लिख सकते हो चाहो तो कि डिफरेंशिएट द गिवन कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड इन जनरल x एंड y बोथ कंटेन इन dy/dx। अभी तक हम लोग ने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था कि आपको dy/dx में सिर्फ x आता था। अब क्या है कि अब आपका x और y दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि यहाँ पे x को y के टर्म्स में लिखना है या y को x के टर्म्स में लिखना उतना आसान नहीं है, और वैसे हमें लेना देना भी नहीं है उसका। इसमें बच्चों ध्यान रखना, ये जेई में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो जैसे x की स्पेसिफिक वैल्यू दे तो x उसमें रख के यहाँ पे कर्व में y निकाल लेंगे, और ये जो dy/dx का एक्सप्रेशन है इसमें करस्पॉन्डिंग x और y पुट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें सारा क्वेश्चन करना है। और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि आज की क्लास में साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x, मतलब जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सबको भी डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट। मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अब हम लोग इसी तरह से लिखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमने बोर्ड पे लिख रखा है, इसमें भी सिमिलरली एक रिलेशन दिया है और कह रहा है कि आप dy/dx निकालिए। तो xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई, और हमें क्या चाहिए dy/dx। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ताकि dy/dx मिल जाए। तो वहीं करिए, आप भी फटाफट कर डालो, मेरे से पहले करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं फटाफट। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। अब क्या किया जाएगा मुझे नहीं पता, आप बताओ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ अगेन प्रोडक्ट रूल, x इंटू dy/dx प्लस वाई, और वाई स्क्वायर का 2y dy/dx, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और यहाँ पे y का dy/dx। अब dy/dx की फौज एक तरफ इकट्ठी की जाए तो x प्लस 2y, और इधर से -1 टाइम्स dy/dx इक्वल टू, विदाउट dy/dx वाले टर्म कौन से हैं, तो sec स्क्वायर x माइनस वाई। तो यहाँ से आपको आ जाएगा dy/dx। आई एम क्लियर, क्या मैं सही हूँ? अगर सही हूँ तो आप भी खुश रहिए और इस तरह से लिखते रहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये आया आपका आंसर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि हमें क्या करना है, फिर से मैं रिकॉल कर दूँ। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि dy/dx के टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तीसरा स्टेप है कि dy/dx में इन जनरल x और y दोनों आएगा। तो बच्चों मेरी तरफ से क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हेडिंग लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ITF बोलते हैं बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने 10 कदम याद किया था वैसे इनको भी याद रखना है। ये 6 एक्स्ट्रा आ जाएंगे आपके, एक है fx और दूसरा है f'(x). ये कौन से हैं उनको बारी बारी से लिखा जाए। तो ये है आपका साइन इनवर्स x, और ये है आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली ये डिफाइंड तब है जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। फिर उसी तरह से कॉस इनवर्स x -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से फटाफट सबको लिख देते हैं, एक बार लिख ही देता हूँ। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी बच्चों सेम है -1 से 1, और ये तो हमेशा भाई साहब होल्ड करते हैं, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं। कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x होता है आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कौन दो बच गए, तो सेक इनवर्स x, तो ये होता है 1/x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, जहाँ पे x आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सेक इनवर्स x बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि आगे जैसे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सेक इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कई बच्चों ने उसका ग्राफ भी देखा होगा, NCERT में सब बना हुआ है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन आप इस रेंज में बात करेंगे तो ऐसे लगेगा, फील होगा कि ये नेगेटिव भी आ जा रहा है। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में ये मॉड लिखा रहता है, वैसे NCERT में बिना मॉड का दिया हुआ है, तो हम उसी को बता रहे हैं। अगर मॉड देकर भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप मॉड लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। वैसे ये बहुत कम आता है। और लास्ट है आपका कोसेक इनवर्स x, तो ये आपका आएगा -1/√x² -1, और ये भी आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें 1 और -1 पे ओपन इंटरवल है, तो इनको भी आप याद ही रखिए, बहुत सिंपल से हैं। इनका डेरिवेशन हम लोग, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसको रटना है आपको, आप इसको याद रखो, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको याद रखो, इसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको याद रखोगे, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और वो कैसे होगा, इसके लिए हम लोग करते हैं प्रूफ। तो आप लिखो प्रूफ। पहले तो आप ये टेबल आराम से कॉपी पे नोट कर लो, और उसके बाद हम लोग करेंगे अब प्रूफ। अब जैसे देखिए y = साइन इनवर्स x दिया है,
मैं एज्यूम करता हूँ बच्चों कि आपको थोड़ा बहुत इन्वर्स का आइडिया होगा, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हम कवर कर देंगे। अब उस चक्कर में, ITF के चक्कर में हम इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा मेन फोकस है ऑन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, तो यहाँ से हम लोगों को पता है कि x की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, साइन y। और जैसा कि मैंने बताया कि dy/dx के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, देखा जाए तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन का कॉस इंटू dy/dx। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/cos y, ये 1/cos y होगा। और cos y को क्या लिख सकते हो, तो cos y को लिख सकते हैं 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y, पहले लिखा जाए √1 माइनस साइन स्क्वायर y। आप कह सकते हो बच्चों की जैसे cos जो है, यहाँ पे क्या होता है ना कि बेसिकली x जो होता है वो -1 से 1 रहता है। क्लियरली यहाँ तक चलेगा। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन इनवर्स x का वैसे देखोगे तो ग्राफ ये आता है इस तरह से। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे आप परेशान मत होइएगा, ये हम आपको बताएंगे, ये -1 से 1 के बीच में। तो आप कह सकते हो ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया है ताकि डेरिवेटिव को मैं पॉजिटिव दिखा सकूँ। और साइन y की वैल्यू क्या है, x है, तो dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये x इक्वल टू 1 पे तो नॉट डिफाइन है, और x इक्वल टू 1 और -1 वैसे भी एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल हैं, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है -1 से 1। ये तभी डिफाइंड है आपका ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में। तो क्या किया हमने, एक बार हम हमारे साथ रिवाइज करिए। साइन इनवर्स x को मैंने y माना, फिर x की वैल्यू साइन y के टर्म्स में निकाला, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि साइन y जो cos y का टर्म था उसको साइन y के टर्म्स में लिखा, क्योंकि साइन y की वैल्यू x के टर्म्स में पता है। तो वहाँ से क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर है 100%। आगे बढ़ जाए तो चलिए, अब हम लोग इसी तरह से आप चाहो तो सबको डिराइव कर सकते हो। एक मैं और डिराइव करवा देता हूँ tan इनवर्स x का। जैसे y इक्वल टू tan इनवर्स x, और ये हमेशा डिफाइंड है x बिलोंग्स टू r, तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू tan y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा बताइए, तो x का 1 और tan y का sec स्क्वायर बाई dy/dx। तो यहाँ से आपको dy/dx की वैल्यू मिल गई 1/sec स्क्वायर y, और इसको लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर y, विच इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली लिख सकते हो, ये आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह से आप सेक इनवर्स x के लिए देख सकते हैं। सेक इनवर्स x को भी आप इस तरह से डील कर सकते हैं। तो x, और आप सोच रहे होंगे कि बाकियों को क्यों छोड़ रहा हूँ, उसके लिए मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक y, और यहाँ से सेक y के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना बाकी वैल्यूज़ लिखने के लिए। ये टेक्निक होती है ITF में। तो सेक मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो x ये 1, ये स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद क्या होगा, अब इसको कर दिया जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का 1 और सेक y का सेक y इंटू tan y इंटू dy/dx। अब यहाँ से वैल्यू रख दें, तो 1 और सेक y की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, x, और ये tan का स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स dy/dx। तो आपको यहाँ से dy/dx मिल गया, जो मैंने लिखवाया था नोटबुक में 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इनको आप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको मेमोराइज़ कर लेना है। और बच्चों इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे कई बच्चे सोचते हैं कितना मेमोराइज़ करें, यहाँ तो थोड़ा लिमिट कम है, एक मेमोराइज़ करते हैं दूसरा गायब हो जाता है। तो बच्चों बार बार रेगुलर स्टडी करोगे ना तो हर चीज़ याद हो जाएगा। और इन मोमेंट पे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, रेगुलरिटी अगर रखोगे तो जब आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी या घर पे भी किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है तो आपको ज़रूर वो क्लिक करेगा। तो बी हैप्पी, कीप लर्निंग। तो यहाँ तक हो गया आपका। अब मैं कह रहा था कि इन बाकी जो 3 हैं वो क्या हो गए।
तो बच्चों देखो ये 2-3 आइडेंटिटी होती है, जैसे मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। पहली होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, ये π/2 होती है जैसा कि हम लोग जानते हैं। x लाइज बिटवीन -1 to 1। फिर उसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस सेक कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी होती है π/2 और ये x बिलोंग्स टू r के लिए होल्ड करता है। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी π/2 और x बिलोंग्स टू ये -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करता है। वी ऑलरेडी नो दैट कि ये आपका ITF के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और ये सब हम लोगों को पहले से पता है। तो कहो कि सर ये तो ITF का है, ये डिफरेंशिएशन है, आपस में कुछ कनेक्शन तो बताओ यार, तब ना हम समझेंगे कि कोई रिजल्ट है। तो देखो बच्चों, कनेक्शन ये है कि अगर हमें d/dx ऑफ मान लीजिए cos इनवर्स x ही लिखना होता, तो आप इस रिलेशन से d/dx ऑफ क्या लिख देते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखते कि नहीं लिखते, आराम से लिखते। और dy/dx ऑफ π/2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और माइनस और साइन इनवर्स का तो 1/1 - x²। इसी तरह से आप तीनों में देखोगे तो एक एक माइनस साइन आ जाएगा और ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। जैसे हमने उस टाइम बताया था कि जो कॉस इनवर्स है, जो cos x है, cot x है और cosec x है, उनमें माइनस साइन आता है। तो यहाँ पे भी जो तीन हैं आपके, तीन कौन कौन से हैं, तो cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी तीन वही हैं आपके सी वाले, सी से स्टार्टिंग वाले। तो इनमें भी एक एक क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो बी अलर्ट, बी पॉजिटिव, और इसको इस तरह से याद रखिएगा। याद रखोगे तो मैं अब एज्यूम करता हूँ कि आपको ये सब आ गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बार हमारे साथ रिवाइज कराइए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स का नेगेटिव लगा देंगे, tan इनवर्स का 1/1 + x², कॉट इनवर्स का एक नेगेटिव, सेक इनवर्स एक्स का 1/x टाइम्स √x² - 1 और कॉसेक इनवर्स का उसी में नेगेटिव लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, इस पर बेस्ट कुछ और क्वेश्चन किया जाए। तो लिखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपका y = tan इनवर्स ब्रैकेट 3x - x³ / 1 - 3x², x लाइज बिटवीन -1/√3 से +1/√3 ओपन इंटरवल, देन फाइंड dy/dx। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, वैसे हम लोग ये पढ़ने को तो इन्वर्स में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा या ध्यान से उतर गया होगा, और इसको मैं इंटीग्रेशन में भी यूज़ करूँगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप नोट करके एक पॉइंट लिख लें, फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंपलेस्ट, या सिंप्लीफिकेशन लिख लो, सिंप्लीफिकेशन। जब भी आपके सामने √(a² - x² टाइप का आता है, तो आप x की वैल्यू a sin थीटा पुट कर देना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ITF में एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे जो थीटा है वो -π/2 से +π/2 होगा, ये याद रखिएगा। और अगर आपका मन मान लीजिए साइन से प्रॉब्लम है आपको, तो कॉस पुट कर सकते हैं, x = a cos थीटा, और उस समय जो प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा की वह 0 से लेकर पाई तक होगी। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरा कि स्क्वायर रूट के अंदर, बिना स्क्वायर रूट के भी हो सकते हैं, हम इसी तरह से लिखवा रहे हैं, जैसे ये लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, यहाँ पे भी a² + x² हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में हो या डिनोमिनेटर में हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट x = a tan थीटा। उससे क्या होता है ना कि ये कंबाइन हो जाता है, और यहाँ पे थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से +π/2, और x की वैल्यू -a टाइम्स cot थीटा लिख देंगे। अगर तो 0 से अपना थीटा कहाँ तक हो जाएगा, पाई तक। और सिमिलरली एक और है, x² - a² है तीसरा पॉइंट, और √(x² - a² है। तो इसमें क्या करेंगे, आप बताओ क्या करेंगे, बताओ। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, तो बचे कौन, तो कहोगे सेक और कोसेक। तो x = a sec थीटा पुट कर देंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखेंगे। तो थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। और अगर आप x की वैल्यू a कोसेक थीटा पुट करते हो,
तो थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये होता है फॉर सिंप्लीफिकेशन। और ये आप याद रखिए, क्योंकि ये हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को वो मान लीजिए ध्यान से उतर गया है तो रिवाइज कर लेंगे, और जो बच्चे पढ़े हैं वो क्लियरली कहेंगे कि सर ये तो हमें पहले से ही आता है। तो कोई बात नहीं बच्चों, एक बार रिवाइज करने में कोई पाप नहीं लगेगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो फ़ायदा ही करेगा आपको। तो मैं एक जगह एक साइड में खड़े होता हूँ। कई बच्चों की कंप्लेन थी कि सर आप हमेशा बोर्ड के इधर उधर करते रहते हैं ना, तो कुछ नोट ही नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों अब हम आराम से साइड में खड़े हैं, यहीं पे मारिए पॉज और इसको रोक के नोट कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया। तो अब कहोगे कि सर इस क्वेश्चन से क्या कनेक्शन है। तो देखो बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट बताना है। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो वो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली देखिएगा क्लिक कर जाएगा। अब यहाँ पे कुछ 3x - x³ अपॉन 1 - 3x² है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाएगी, tan थीटा, ताकि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। और थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद रखना है, तभी हो पाएगा। अदरवाइज़ इसका वैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 8 से 10 आपके ITF के सिंप्लीफिकेशन होते हैं और उनसे रिलेटेड ग्राफ भी होते हैं, जिसको हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं वो क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि आप ये जो ऊपर लिखा है आप सब लोग पुट कर दो। x की वैल्यू क्या पुट करोगे, tan थीटा लिखिए। ये आपको y दिया हुआ है, थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड से लिखा जाए, क्योंकि वैसे ही जगह की हमारे पास कमी रहती है। तो y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। तो हमने क्या किया, और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन है, जेई मेन में भी आता है, बोर्ड में तो निश्चिंत आएगा और निश्चित ही आएगा। और क्या कहते हैं, जेई मेन जेई एडवांस में भी इसके कंसेप्ट तो इम्पोर्टेंट है ही। ऐसा थोड़ा है कि जेई एडवांस का कंसेप्ट कुछ नया है, माने पैरासूट लैंडिंग होगी एडवांस के लिए, कंसेप्ट यही सब है। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा ट्रिकियर हो जाते हैं। तो देखिए, पुट x इक्वल टू tan थीटा, फिर मैंने क्या लिखवाया था, थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू जल्दी बताओ। तो -π/2 से +π/2 तक, यहाँ तक पहुँच गए। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये बन गया 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan² थीटा। यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ, यहाँ लिख दिए tan 3 थीटा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब क्या लिखते हैं उसके लिए इसका याद रखना होगा। तो ये आपको जहाँ भी लिखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन शो करना होगा। तो ये -1/√3 से आपका x कहाँ तक लाई कर रहा है, 1/√3 तक, और x माना है हमने tan थीटा को। तो ये tan थीटा भी -√3 से कहाँ तक लाई करेगा, 1/√3 तक। ये लेस देन है, स्टाइलिश बनाने से कोई थोड़े चेंज हो जाएगा ये। तो ये -π/6 से आपका थीटा लाई करेगा π/6 तक। ये π/6 है बच्चों। अब ट्रिपल करो तो -π/2 से ये 3 थीटा अपना लाई कर रहा है π/2 तक। इसका मतलब ये जो है ये ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 3 थीटा लिख सकते हैं। और थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ से है tan इनवर्स x, तो दिस इज़ 3 टाइम्स tan इनवर्स x। और ये याद रखिएगा बच्चों कि ये 3 थीटा अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर रहेगा तभी लिख पाएंगे। वैसे मैं इसका सिंप्लीफिकेशन आपको बताऊंगा 1 बाई 1 करते हुए। तो अब क्या होगा, तो अब आप y की वैल्यू आ गई आपकी 3 tan इनवर्स x, और इसको डिफ्रेंशिएट करना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान है। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/1 + x²। तो ये है आपका फाइनल आंसर, dy/dx इक्वल टू 3/1 + x²। इस तरह के क्वेश्चन आपका NCERT का एक्सरसाइज जो है ना उसमें भरे पड़े हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हेडिंग, और उसके आगे मेरे को ये नहीं याद है कि 5.2 है या 5.3, लेकिन देखिएगा शायद 5.2 है या 3 होगा, इसी में से कोई होगा। मैं भी एग्जैक्ट नहीं अभी मोमेंट पे याद आ रहा है। तो ये आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। अरे एक पन्ना पलटने में क्या जाता है,
एग्जैक्ट मैं बताऊं तो ऐसा थोड़े है कि आपका परफॉर्मेंस अप हो जाएगा, 5% नंबर बढ़ जाएंगे, या अगर मैं 5.2 बोल दिया तो 5% घट जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर में क्या रखा है, हमें कंटेंट का ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन अपना करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो और x की रेंज है आपकी 0 से लेकर -1/√2 से +1/√2 तक। तो आप dy/dx निकालिए। नो डाउट हमारे पास एक चेन रूल का ऑप्शन है, लेकिन वो अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करें तो थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत होगी, मतलब टफ़ होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये इन्वर्स सिंप्लीफिकेशन में आएगा, और जैसा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं और कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट को लगता है कि साइन पुट करने से और कॉस पुट करने से आंसर अलग अलग आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप साइन पुट करो या कॉस पुट करो, बस आप प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखो, आंसर सेम आएगा। तो देखिए कैसे, क्योंकि x का रेंज मेंशन है यहाँ पे, तो सब लोग ध्यान से देखिए। जैसे y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 2x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने आपको सिखाया कि x की वैल्यू आप पुट कर दो पहले साइन थीटा, स्टार्टिंग फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट, और थीटा का रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से +π/2। ये भी आपको तो लिखना होगा ना, बिना इसके कैसे कर पाएंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि कॉस इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, इस वजह से मॉड पॉजिटिवली ब्रेक हो जाएगा। तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब हमें 2 थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कंफर्म करना होगा। तो देखो -1/√2 से अपना x मतलब साइन थीटा लाई कर रहा है 1/√2 तक, तो थीटा अगर लिखेंगे, और यहाँ बच्चों आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आप ग्राफ से आंसर कर लीजिएगा। अगर हम इसको समझाने जाएंगे तो फिर डिफरेंशिएशन तो भूल ही जाएंगे, फिर हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आपका इनइक्वालिटी, ये पार्ट में घुसना होगा। फिर कहोगे कि सर लगता है कहीं भटक गए हैं, कहीं भावनाओं में खो गए, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है इनके, पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन और पहुंच गए ITF में, तो वो नहीं होना चाहिए ना बच्चों, इसीलिए वो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्टली। हाँ, ऐसा मुझे मालूम है कि कई स्टूडेंट जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों को दिक्कत हो रही है इस पार्ट में, तो उसके लिए उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप 10 से 15 दिन वेट करोगे, सारा पूरा सिलेबस आपका हमारे चैनल पे पहुंच जाएगा। फिर जो मन करे 10 बार देखना, 20 बार देखना, इन्फाइनाइटली टाइम्स देखना, दूसरे को भी दिखाना, शेयर करना, जो मन करे करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए -π/4 से ये हो गया π/4 तक, तो क्या, तो डबल किया जाए तो -π/2 से ये थीटा हो जाएगा 2 थीटा आपका π/2 तक। तो ये ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो 2 थीटा लिखा, और थीटा को यहाँ से साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, तो 2 साइन इनवर्स x, और आप y डैश निकालोगे तो ये आ गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट कॉस इनवर्स लेकर करता है तो उसका भी आंसर सेम ही आएगा, बस ये प्रिंसिपल वैल्यू का वो ध्यान रखेगा। तो आप इत्मीनान से इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर है dy/dx इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई एम क्लियर, यहाँ तक आप सब लोग क्लियर हो गए होंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू चिल्ला रहा हूँ। ITF में केवल एक ही चीज़ तो सीखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, और उसके बाद सारा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है बायनोमियल की तरह, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हो गया। मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा को कास पसंद है ना, तो अब हम उससे करेंगे, हम साइन वाला नहीं करेंगे, साइन से मेरे को एलर्जी है, साइन कुछ और ही कर देता है मेरा, तो हम कॉस से करना चाहते हैं। आप उसको बताओ तो जाने, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ बच्चों। आप लिखिए अल्टरनेटिव मेथड। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने कॉस इनवर्स पुट कर दिया होगा, आप ही लोगों में से कोई भी पुट कर सकता है, तो क्या करेंगे फिर देखा जाए। तो लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। अब ध्यान रखना जो थीटा होता है ना, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा 0 से पाई, चेंज होगा। तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ
2 cos थीटा और दूसरा वाला बन जाएगा sin थीटा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लिखेंगे, sin 2 थीटा। अब ये हमें चेक करना होगा बच्चों। तो थीटा आपका लाई कर रहा था, चूँकि x आपका -1/√2 से यहाँ देख रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे x लाई कर रहा है 1/√2 तक। तो पहले थीटा को डिसाइड कर लें। तो -1/√2 से आपका cos थीटा वेरी कर रहा है 1/√2 तक। तो ये आपका थीटा π/4 से कहाँ तक जाएगा, कह सकते हो 3π/4 तक प्रिंसिपल वाली ब्रांच में। आपको डबलिंग करनी है तो π/2 से पहुँच गया, ये 2 थीटा कहाँ तक पहुँचा 3π/2 तक। और बच्चों यहाँ पे एक गेम हो जाएगा। गेम ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का एक ग्राफ आएगा जो आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा। तो ये ऐसे बनता है, इस तरह से। ये हम आगे बनवाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये आपका ग्राफ क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, स्क्रीन पे मैं ये देख रहा हूँ। तो ये देखिए, ये आपका होता है π/2, ये आपका है पाई। तो ये जो π/2 से 3π/2 वाली लाइन है, इसमें हम लोग लिख रहे हैं π-2x। तो यहाँ पे लिख देंगे π-2 थीटा, इसको देखते हुए। जैसे x के लिए लिख रहे हैं उसी तरह से π-2 थीटा, सॉरी π-x लिखते हैं यहाँ पे। और x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 2 थीटा कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये आ जाएगा आपका y = π-2 और थीटा की जगह क्या लिखोगे, तो थीटा की जगह लिखोगे cos इनवर्स x। और अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो नेगेटिव इसमें आता है इसके डिफ्रेंशिएशन में। तो ये -1 - x², तो विच इज़ 2/√1 - x²। तो ये आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, एक बार और बता दूं, इसमें इसका ग्राफ इन्वॉल्व हो गया होगा। कई स्टूडेंट को तो बाउंस मारेगा, क्योंकि ये ग्राफ पे स्टूडेंट बहुत कम ध्यान देते हैं। ये मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ बच्चों। ग्राफ ऑफ y = साइन इनवर्स ऑफ साइन x। इस तरह से आपके 6 ग्राफ होते हैं, 6 ग्राफ्स। मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। यही 2014 में क्वेश्चन भी आया है उस पर। तो ये जो ग्राफ हैं उसी के बेसिस पे हम लोग आंसर करते हैं और उसी के बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये ग्राफ क्लियर है और प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर है तो आप साइन पुट करो या कॉस पुट करो, आपके आंसर डिफरेंस होगा ही नहीं, दोनों आंसर सेम आएंगे। जो बच्चे इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिस कर देते हैं, कई तो एकदम कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जैसे एक बार कॉस पुट करने से आंसर नहीं मैच करता है एनसीईआरटी का, तो वो समझते हैं कि भैया साइने पुट कर सकते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, बस आप थोड़ा सा कंसेप्ट को रिलेट करिए और हमारे साथ बने रहिए। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर क्या करना है, हम आपको सारा चीज़ कवर करा देंगे और मैथमेटिक्स में तो आप टॉप कर जाओगे, इतना मेरी गारंटी है। मैं फेक नहीं रहा हूँ बच्चों, वो देखना, मतलब कहीं तो लगता है फेकू एक्सप्रेस ये भी बन गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, डोंट माइंड। तो ये आप पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो फटाफट, वैसे ही टाइम एक्सीड कर रहा है हम लोगों का। तो ये हो गया आपका। अब देखिए आप एक काम करिएगा, जितना आज हम बताए हैं ना, इसको आप इत्मीनान से करना, नोट कर लेना पहले कॉपी पे, फिर रिवाइज़ करना। रिवाइज़ करने के बाद अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी करिएगा। बोर्ड के लिए एनसीईआरटी तो करोगे ना, तो उसको करना। वो जब कर लोगे तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू जो चिल्ला रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये सब ग्राफ ये हम आके बनवाएंगे, एक क्लास तो यहीं खा जाएंगे इसी को बनवाने में, तो आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए। और फिर अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पहले इसी पे बेस्ड क्वेश्चन किया जाएगा और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आज की क्लास के लिए बस उतना ही, लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करिए। हैव ए ग्रेट डे, बाय।